What if I told you you could make your computer vision model 3 times faster without changing the model, without using any GPU, and without losing any accuracy? Sounds impossible, right? Well, that's exactly what I did. Hi guys, myself Kanish Kwag. Welcome to Tech with Kanish. कुछ महीने पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक चैलेंज दिया था कि क्या तू एक ऐसा एआई सिस्टम बना सकता है जो कि ड्रोन्स एंड बर्ड को डिटेक्ट कर सके फॉर द सर्विलेंस एंड द डिफेंस सिस्टम. So in this video, I will explain you how I built this project. मैंने मॉडल को कैसे ट्रेन किया, मैंने डेटा सेट कहाँ से लिए, मैंने डेटा एनोटेशंस कैसे किए, मैंने इन्फ्लुएंस पाइपलाइन को कैसे ऑप्टिमाइज किया, क्या टेक्निक्स मैंने यूज किए, कैसे मैंने 16 FPS से 52 FPS अपने मॉडल को लेके गया. So I will explain you all of this step by step. So stay connected. So ये हमारा पूरा टेक स्टैक है पूरे प्रोजेक्ट का. हमने मॉडल यूज़ किया है YOLO 11 नैनो बिकॉज इट्स अ लाइट वेट, डेट्स वाई. वो सिंगल पास ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है, फाइन ट्यून बहुत इजीली हो सकती है इसमें. अब चाहो तो मतलब मोस्ट रिकमेंडेड है YOLO मीडियम वाला, YOLO M मॉडल. कोई भी वर्जन का YOLO का वो चूज़ कर सकते हो. ट्रेनिंग मैंने जुपिटर नोटबुक में की है, डेटा मर्ज, ट्रेनिंग लूप, इवेल्युएशन, एनसेम्बल, एवरीथिंग. देन इन्फ्रेंस रन टाइम्स में हम लोग ने पाइटॉर्च से ONXS रन टाइम पे किया बिकॉज पाइटॉर्च इज नॉट वेरी फास्ट लाइक ONXS C++ एंड ऑल्स पे है. ओपन विन हम लोग ने फिर इसको इंट 8 में किया फ्लोट 32 से. देन दिस इज़ दी ओपन विनो जो इंटेल का ही, इंटेल के लैपटॉप्स एंड इंटेल के प्रोसेसर्स में जो सपोर्ट करे वो लैंग्वेज ओपन विनो में हम लोग ने कन्वर्ट किया बाद में. वी विल शो यू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. प्रोग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशन किया है, ईच बेंचमार्क निकाले हैं. ट्रैकिंग में हम लोग ने सुपरविजन यूज़ किया है बाय ट्रैक आईडीज एंड ऑल. बैकएंड पे फास्ट API, एसिंक्रोनस, थ्रेड पोल, मल्टी थ्रेड, प्रेडिक्ट एंड हेल्थ एंड पॉइंट्स, एवरी एंड पॉइंट जो भी है. फ्रंट एंड में Next.js 16 यूज़ किया है डैशबोर्ड के लिए, हीरो सेक्शन के लिए एंड लाइव ओवरले के लिए. डिप्लॉयमेंट डॉकर कंपोज पे राइट नाउ कंटेनराइज्ड किया बैकएंड डिप्लॉयमेंट. डेटा सोर्स हम लोग ने रोबोफ्लो यूनिवर्स से लिया. लाइक रोबोफ्लो साइट पे जाके आप बहुत सारे डेटास को लेके देन यू कैन लाइक हैव मर्ज मैनी डेटा. दिस इज अ सिस्टम आर्किटेक्चर हियर, आई विल शो यू. सो बेसिकली यहाँ से लाइव वीडियो मतलब लाइव कैम है तो यहाँ से फ्रेम्स आती रहेगी. तो ये फ्रेम्स को फास्ट लोड करने के लिए हम लोग ने ओपन CV लिया है जो क्विकली प्री प्रोसेस करेगी. फिर यहाँ से YOLO 11 जो हमारा मॉडल है इसमें जाएगी. फिर यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज्ड रन टाइम है हमारा ONNX इंट 8 में कन्वर्टेड है, ओपन विनो है, मल्टी थ्रेड पाइपलाइन है. यहाँ पे जाके फिर इन्फ्लुएंस फास्ट होगी. लाइक यहाँ से हमारा FPS एकदम फास्ट हो रहा है. फिर हमें एक बार फ्रेम्स परफेक्टली मिल जाएगी सारी थ्रू वीडियो. बाई ट्रैकिंग स्टार्ट करते के बाउंडिंग बॉक्स और ट्रैक ID रहेगी. आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हो इसको. आई विल शो यू हाउ इट लुक्स वे. Here, this is the by tracking boxes, like it gives the ID, the accuracy, and this is the box. Okay, so this is before 16 FPS inference, and after that it is 52 FPS. We have trained, optimized everything. The repo will be in the description. You can access it. Then it goes into fast API backend. Then it triggers the front end, and the backend is deployed in the Docker compose. This is a basic software engineering. So here is the model training. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लाइक हमने डेटा सेट यूज़ किया है. सो हम लोग ने 2 डेटा सेट को मर्ज करके टोटल फ्रेम्स हुए हमारे पास 2783. सो बेसिकली इट्स अ वेरी लेस डेटा सेट. फॉर द प्रोटोटाइप हमने ये यूज़ किया है फॉर द लर्निंग बेसिस. बट इन फ्यूचर मैं इसको डेटा सेट्स को और इंक्रीज़ करके और मॉडल को ट्रेन और फाइन ट्यून करूँगा. इसमें मोस्टली अर्बन, रूरल, ओपन स्काई, डेलिब्रेट, ये सब बहुत काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में ड्रोन है. सो लेट मी शो यू अगेन वेयर इज या काइंड ऑफ ऐसे डेटा सेट्स है. सो यू विल सी लाइक दिस जो डिटेक्ट्स. सो हम लोग ने इसको कैसे ट्रेन किया है लाइक ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता देता हूँ. बेस मॉडल पे तो हमारा YOLO 11 नैनो ही है. इपॉक्स में 32 इपॉक्स यूज़ की है.
इमेज साइज 640 कर दी है, लाइक हमें और कम करनी चाहिए थी अराउंड 400, बट इन्फ्लुएंस ऑप्टिमाइजेशन में हमने कम कर दी है। बैच साइज 16 था, ऑप्टिमाइजर एडम डब्ल्यू था, बिकॉज वो ग्रेडियंट डिसेंट में ना जाए। लर्निंग रेट हम लोगों ने 0.001 रखी है, बिकॉज ज़्यादा रख देंगे तो फिर इट विल ओवरफिट, सो दैट्स वाई इट्स फॉर 0.01 रखा है। नोटबुक तो रेपो में आपको मिल जाएगी, ड्रोन डिटेक्शन 2.ipynb। सो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में फर्स्ट हम लोग ने किया है O1NX रन टाइम। सो बेसिकली इट्स अ ओपन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज, इट्स अ पोर्टेबल मॉडल फॉर्मेट। पाइटॉर्च से हम लोग ने O1X में कन्वर्ट किया है उसका ऑप्टिमाइज रन टाइम, क्योंकि PyTorch is based on like it's completely built in Python and Rust everything, but O1XX is completely faster than Python. So हमारा रिजल्ट 13 FPS से 23.9 FPS पहुंच गया। फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक 2 हम लोग ने इंट क्वांटाइजेशन कर दिया। फर्स्ट इट वाज 32 फ्लोट, तो हमें CPU में प्रोसेस करने के लिए 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट टू 8 बिट इंटीजर चाहिए था, तो हम लोग ने मॉडल को स्ट्रिंग कर दिया। थोड़ा एक्यूरेसी लॉस हो गई, बट इट्स लाइक द FPS इज इंक्रीज लाइक लिटिल बिट, सो इट्स अ गुड अप्रोच। तो 23 FPS से हम लोग ने अराउंड 27 FPS तक पहुंच गए। सो बेसिकली जो फर्स्ट बग मुझे आया था वॉज द क्वांटाइजेशन इनिशियली ब्रोक हो गया था। तो हम लोग मैंने क्या किया कि हाउ दिस वाज फिक्स, हम लोग ने सिर्फ हेड जो इनिशियल मॉडल का जो इनिशियल फ्रेम्स थे हम लोग ने उसको ही क्वांटाइज किया। वी डिडंट क्वांटाइज इन डेट, 90% ऑफ द मॉडल को हम लोग ने इन डेट में क्वांटाइज नहीं किया। हम लोग ने सिर्फ इनिशियली 10% स्टार्टिंग के इनिशियली 10% को ही क्वांटाइज किया, तो इससे हमारा जो एक्यूरेसी थी वो ज़्यादा लॉस नहीं हुई। द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक 3 इज इनपुटिंग डाउन स्केलिंग, हम लोग ने फ्रेम साइज को कम कर दिया। हम लोग ने ट्रेनिंग में देखा था, हम लोगों ने 640 रखा था, तो हम लोग ने अराउंड 400 हम लोग ने लेस कर दिया इमेज साइज को, जो फ्रेम्स हमें मिल रही है। तो इससे द पिक्सल जो है वो हाफ हो गए, और कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम हो गया, और इससे FPS भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए, 46 से 48 इम्प्रूव हो गई। रफली 40% डिटेक्शन ड्रॉप हुआ ऑन स्मॉल डिस्टेंट ड्रोन, मतलब बहुत दूर हो गए तो उसमें द ड्रोन्स आर वेरी फार, तो उसमें थोड़ा एक्यूरेसी लॉस थी, बट वी कैन इम्प्रूव बाय एडिंग मोर डेटा and using more techniques. So this is very interesting optimization technique, multi-thread pipeline. So you can read this if you want, but let me show you from diagram. इसमें क्या हो रहा है कि जो कैमरा है वो फ्रेम्स को ले रहा है, ठीक है, फिर उसको एक फ्रेम बफर में स्टोर कर रहा है। इट्स अ डेटाबेस, ओके, वो एक फ्रेम बफर में स्टोर कर रहा है। इफ इट्स ट्रू it will go to the frame buffer, if it's false it will try again and again until it's true. So then जो फिर यहाँ से जितने भी फ्रेम बफर्स आ रहे हैं वो जाएंगे गेट फ्रेम में, then if it's true वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में जाएंगे, and if it's not वो जाएंगे वापस रिसाइकल, it will in be loop। फिर द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फ्रेम जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुए वो डिटेक्शन बफर्स में जाएंगे, एंड फिर डिटेक्शन बफर में हम गेट डिटेक्शंस में जाके स्टोर करेंगे फाइनल रिजल्ट में। इफ इट्स नॉट ट्रू ऑब्जेक्ट ट्रैक्ड, अगर इफ इट्स नॉट डिटेक्टेड इट विल रनिंग द लूप। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज कि इट्स अ 3 स्टेप थ्रेड पाइपलाइन। सो इसमें क्या, अगर इट्स अ एसिंक्रोनस, इट्स वर्किंग कंटिन्यूसली, सो इट्स अ एसिंक्रोनस। If we go to synchronous, it goes step by step 1 2 3 4, so latency बहुत रुक जाती, it's a very high latency in this। FPS भी बढ़ रहा है और latency भी कम हो रही है। And the live model, this is the alternative of OpenVINO।
So it's an Intel Inference Toolkit compared in a purpose to NVIDIA TensorRT, but tuned for Intel CPU. So it's a basically Intel CPU optimized thing. It was benchmark an alternative. Okay, it's a like we didn't have like we have it's an alternative. We just benchmarked it. OpenVINO 640 FPS पे 640 फ्रेम पे 28.3 FPS दे रहा है. 640 प्लस थ्रेड्स पे 33 दे रहा है. लाइक इट्स अ बेस्ट राइट नाउ बिकॉज लॉसेज बहुत कम हुए, बट FPS इज लाइक इट्स ओके. OpenVINO GPU पे इट्स अराउंड 18. इट्स डजंट मैटर, लाइक GPU पे 18 दे रहे हैं. So this is the reason why GPU was rejected. For a simple model 2.6 million parameter, the overhead of the transferring each frame from CPU memory to GPU memory and back dominates the total time. The GPU compute itself is fast, but the transfer takes outwit. So the transfers issue, like CPU to GPU, there's a many laws. So final benchmark is like this. This is the best, like the baseline, the base model PyTorch 640 image size पे single thread है, 13 FPS. Latency 15, like 152.5 milliseconds speed up. ONXX runtime पे 640 फ्रेम पे सिंगल जो 23 है. 640 साइज इमेज साइज पे सिंगल थ्रेड पे 26 है. 416 साइज पे डाउन स्केल किया तो सिंगल पे 48 इंक्रीज हुआ है. एंड मल्टी थ्रेड पाइपलाइन यूज किया है ONXX पे. इमेज साइज 416 यूज करके मल्टी थ्रेड यूज करके 52 FPS तक पहुंच गए. इन्फ्रेंस लेटेंसी 50% पे 18 है, 18 मिलीसेकेंड है. स्पीड अप इज 3.82. सो दिस इज अ वेरी गुड technique and exposure, like how we increase the inference. And you can also use it for your stack also. And this is a CPU inference optimization. Like this is a whole diagram. I can give you the this document in the description, so you can have it. Then this is accuracy check. This is the engineering bugs in quantization for produce zero detection. You can read this all, like it's very helpful. What I learn I'm sharing with you. This is how you will clone it and use it for yourself, or do like it will or optimize yourself. Like this is the basic, and this is a kinetic motion based fusion layer. So basically this is like a layer where like it's outside of the detection, like it tells you the accurate predictions coded, is it a drone or a bird. So this technique also improves your model, the accuracy. So you can also read about this. There's a lot about things there, so I will share you the document with you. For now this is everything, like for today's video. Thank you for staying this long with me and understanding the techniques and optimization. Stay tuned, stay connected, and don't forget to like and subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you for your time. This is my first video. I'm really excited to share more educational videos on this channel. Thank you. Have a nice day. अगर आपको भी ये इंजीनियरिंग ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और ऐसे ही AI और कंप्यूटर विजन वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.